नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज का अखबार पढ़ा। जो हालात 110 दिनों में थे, अब वही हालात 15 दिनों में हो गए हैं। मतलब कि पहले अगर 110 दिनों में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के आसपास पहुंचता था, तो वही अब 15 दिनों में संक्रमण की संभावना 1 लाख तक पहुंच रही है। और ऐसी परिस्थितियों में 3 राज्य रिपोर्ट में का 3 राज्यों का जिक्र है: पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। जब दिल्ली से मज़दूर, जब मुंबई से मज़दूर, जब पंजाब से मज़दूर, जब दक्षिण से मज़दूर, जो संक्रमण का केंद्र है, झारखंड में संक्रमण की कोई संभावना नहीं थी। रांची के जिला को छोड़ दिया जाए तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय था। रामगढ़ जिला और आसपास का क्षेत्र पूर्ण रूप से निष्क्रिय था। संक्रमण का एक अनुमान नहीं था। मैं काफ़ी कर देता हूँ। संक्रमण की कोई संभावना नहीं थी रांची में। अब क्या हो रहा है कि संक्रमण की संभावना बढ़ रही है। खुद रामगढ़ जिले में 50 के आसपास मरीज कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं था उस दौर में। लॉकडाउन एक ठहराव था ताकि संक्रमण न बढ़े, लेकिन समस्या का समाधान लॉकडाउन नहीं था। और अभी भी लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि जब व्यवस्था खुल चुकी है, आज व्यवस्था खुल रही है, क्योंकि अर्थतंत्र पर बंदी, गैर आवश्यक बंदी न केंद्र लगा सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान, भारत की आबादी गरीब तबका, मध्यम वर्ग तबका, दैनिक रूप से खाने वाले, जो रोजी रोटी कमाने वाले इंसान इस लॉकडाउन से अर्थतंत्र से तबाह हो चुके हैं। और तबाह होने के बाद बिना सरकारी सहयोग और बिना दैनिक गतिविधि के जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। इस दौर में एक सुझाव साझा किया था केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को लिखा था। कहा था कि सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उस चिकित्सा सुविधाओं से अलग कोरोना संक्रमण से जांच के लिए जो लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सांस लेने तकलीफ, अगर ऐसे लक्षण किसी को पाए जाते हैं तो प्रखंड स्तर पर पहला चरण जांच केंद्र, विंडो इंस्पेक्शन की सेवा 2 कक्षों के साथ शुरू की जाए, जिसमें 2 कक्ष पूर्ण रूप से सैनिटाइज रहें। वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी रहें। वहाँ पर तो लैब होंगे, टेक्नीशियन होंगे, डॉक्टर की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती होगी, लेकिन टेक्नीशियन और स्वास्थ्यकर्मी और ANM जो ट्रेंड है कोरोना संक्रमण से, वो रहें, जिन्हें मालूम हो कि किस तरह से जाँच करना है। और जो जाँच का पैमाना है, जाँच का कौन सा पैमाना है, वो पैमाना बताया जाए राज्य सरकारों को, डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, स्वास्थ्यकर्मियों को कि किस तरह से जाँच किया जाता है, की जा रही है कोरोना की संक्रमण की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक मात्र बिहार में 41 लैब हैं, पश्चिम बंगाल में 41 लैब हैं, बिहार में 14 लैब हैं और झारखंड में मात्र 8 लैब हैं, उसमें 4 सरकारी और 4 निजी। ये कौन सी लापरवाही भरा कदम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनाया है? क्या इतनी सी कॉमन सेंस नहीं राज्य सरकार के पास, नेतृत्व के पास, और प्रशासन नेतृत्व के पास, और राजनीतिक लोकतांत्रिक नेतृत्व के पास, कि वो स्वास्थ्य के वर्तमान परिदृश्य में स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में विभक्त कर दे। एक सामान्य सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य डॉक्टर और चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी को डर न रहे, और एक कोरोना से लक्षण से जूझ रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा हो। इसीलिए कहा था कि प्रखंड स्तर पर 2 कक्ष है, 2 कक्षों की पहला चरण जांच केंद्र विकसित की जाए, ताकि इस कोरोना संक्रमण की जो संभावना होती है, सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द, सर दर्द, सांस लेने तकलीफ, ऐसी तकलीफ किसी ऐसी समस्याएं किसी को प्रतीत हो रही हैं तो स्वतः उस जांच केंद्र में जाए। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर जाके अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने जा सकता है, अपने घर से मजदूर सड़क पे 2 घंटे खड़ा रह सकता है कि उसे काम मिलेगा, और उसके काम ले जाने के लिए कोई व्यक्ति आता है जिसको काम क्या हो सकता है, रोजगार, जिसको घर में कुछ निर्माण करवाना है, उसे ले जाता है अपने घर। तो एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जा सकता है रोजगार की तलाश में। राज्य की बात नहीं कर रहा, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर खोला गया कोरोना पहला चरण जाँच केंद्र, जो कोरोना संक्रमण के लक्षण के लिए होगा, वहाँ जाकर जाँच नहीं करवा सकता जब व्यवस्था खुल गई तो? कब एक खबर आ रही है कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उन्हें अपने राज्यों के, अपने प्रखंड स्तर पर रखा जा रहा है, ग्रामीण प्रखंड हो चाहे शहरी प्रखंड में हो। और ये भी खबर आ रही है कि उनका कोई जांच सैंपल लेने के लिए कोई ना डॉक्टर जाए, ना टीम जाए, ना स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या करता है। संभव नहीं है किसी एक संपूर्ण राज्य में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, चिकित्सक जाएँ और हर प्रखंड पे, हर ब्लॉक पे, हर घर पे इस कोरोना जो संक्रमण की संभावना है वहाँ इलाज करें। अगर आप डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अगर आप डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आपके पास बढ़ रही है, संक्रमण से संभावित संभावनाओं की संख्या आपके पास बढ़ रही है, तो यह अति आवश्यक हो जाता है
कि आप उसके लिए सुविधाएं भी, मंच भी उपलब्ध कराएं, ताकि व्यक्ति, अगर व्यवस्था खुल रही है तो व्यवस्था खुलने के साथ साथ वो मालूम रहे कि मुझे इस संक्रमण से संभावनाओं के लिए मुझे कहाँ जाना है। आवाज़ उठाना ही महानता नहीं होती है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही महानता नहीं होती है। न मैं नेता हूँ, न मैं अधिकारी हूँ, और न मैं किसी समाज से हूँ। मैं एक साधारण सा युवा हूँ और वर्तमान प्रदेश के जो गंभीर हालात है उसमें सुझाव साझा किया था। उन सुझावों के संबंध में कुछ कह आपसे अपना वक्तव्य साझा कर रहा हूँ। 4 तारीख को लेटर लिखा था कि चिकित्सक जो कोरोना संक्रमण के इलाज में कार्यरत हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो चिकित्सा संक्रमण कोरोना संक्रमण में कार्यरत थे, उनका अनुभव साझा करके अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों से साझा किया जाए। जाँच का पैमाना क्या है, वो जाँच का पैमाना बताया जाए। राज्य सरकार बताएं, जिला प्रशासन बताएं जनता को कि कौन सा जो जांच है संक्रमण के इलाज की जांच, कोविड-19 जांच के लिए जो प्रक्रिया है, जिससे जो लैब में जांच होती है उसका पैमाना क्या है, कैसे जांच की जाती है उसकी। और अगर इस वर्तमान परिदृश्य में अगर केंद्र सरकार ने एक जाँच के पैमाने को सर्वसुलभ बनाने की व्यवस्था नहीं की है और झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य सरकारें के पास लेबोरेटरी की सीमित संख्याएँ उपलब्ध है और रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन समय लग जाते हैं, तो ये नेतृत्व की लापरवाही भरा कदम है। जहाँ फिर कह रहा हूँ कि प्रखंड स्तर पर आबादी के अनुपात में ध्यान में रखकर पहला चरण जांच केंद्र खोला जाए, जहां कोरोना संक्रमण के लक्षण से संभावित मरीजों की के लिए लैब की व्यवस्था होगी और उनके सैंपल की जाँच होगी। जाँच पैमाना को सर्वसुलभ बनाने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दें कि जिससे प्रखंड स्तर पर जांच लेबोरेटरी केंद्र खोले जाने की व्यवस्था हो। तो सारा तंत्र इसलिए लगा हुआ है कि हर समस्या एक समाधान, हर तंत्र को बंद, लॉकडाउन कर दो, घर में रहो, होम क्वारंटाइन से जो प्रक्रिया है, ठीक है, अगर पास आपके पास जाँच का पैमाना मालूम हो गया है कि कैसे इस बीमारी का इलाज करना है, कैसे इसका समाधान करना है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये फिर से कह रहा हूँ कि अगर संभव हो आबादी के अनुपात में ध्यान रखकर प्रखंड स्तर पर पहला चरण जांच केंद्र खोलने की व्यवस्था करे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जहां पर कोरोना संक्रमण के लक्षण से संभावित मरीजों की टेस्टिंग की जाएगी। लेबोरेटरी में तकनीशियन रखे जाएंगे, स्वास्थ्यकर्मी रखे जाएंगे। चिकित्सक का व्यवस्था पहले चरण जाँच केंद्र पर नहीं पड़ती है, वहाँ टेक्नीशियन और स्वास्थ्यकर्मी काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं, अनुभवी और प्रशिक्षित। कोरोना संक्रमण से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और टेक्नीशियन ही काफ़ी हैं। लेबोरेटरी तो खुल ही सकती है। क्या केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि जांच केंद्र भी खुलवा जा सके? हम वैक्सीन बनाने में 1 साल लग सकते हैं, लेकिन जांच केंद्र तो हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए कि जांच हो जाए और व्यक्ति अपने आप को होम क्वारंटाइन रख के जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को स्वस्थ कर सके। फिर से निवेदन करता हूँ कि जो मैंने सुझाव 4 तारीख को साझा किया था ट्विटर श्याम@श्यामजी50 के माध्यम से, उस पर सारे पत्रों को ध्यान से पढ़ें और उस पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। श्याम जी, झारखंड, रामगढ़ से। नमस्कार, प्रणाम। पहला चरण जांच केंद्र, जहां पर कोविड-19 के संक्रमण की संभावना से संभावित मरीज, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सांस लेने तकलीफ, अगर ऐसे कोई लक्षण किसी के पास आते हैं तो वो वहाँ जाकर अपना इलाज कराए, ताकि सामान्य स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जो कोविड-19 से कोरोना संक्रमण की संभावना के लक्षण होते हैं उनके लिए अलग स्वास्थ्य सुविधा, अलग व्यवस्था से चल सके। पहला चरण जांच केंद्र सैनिटाइज रूम के साथ 2 स्वास्थ्यकर्मी, टेक्नीशियन की व्यवस्था के साथ और डॉक्टर की आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की उपलब्धता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आबादी के अनुपात को ध्यान में रखकर चिकित्सक अपना अनुभव साझा करें, बहुत आवश्यक है। जो उन्होंने सफलतापूर्वक इलाज किया है उनसे अपना अनुभव साझा करें, अन्य चिकित्सक से, स्वास्थ्यकर्मियों से और प्रशासन से, ताकि प्रशासन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी इस पर गंभीर रूप से इलाज कर सकें। किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि अब डर नहीं है। जब तक दवा नहीं है तब तक डर है, जब तक संभावनाओं के संक्रमण का खतरा है तब तक डर है। हमें जीवन के साथ चलना है तो इसमें वो मंच भी देना पड़ेगा जहाँ जीवन सुरक्षा महसूस कर सके। धन्यवाद। श्याम जी, झारखंड से। नमस्कार, प्रणाम। मेरे पत्रों पर फिर से ध्यान दें। पहला चरण जांच केंद्र, अनुभवी चिकित्सक से साझा अनुभव के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। श्याम जी, झारखंड, रामगढ़ से। नमस्कार, प्रणाम।